उस काल में जागना चाहिए, उस काल में जाग करके ध्यान आदि करना चाहिए। तो कहते हैं ये उषा भाग है। कहते वही शब्द स्मरणार्थः प्रसिद्धम कालम स्मरयति। उषा बा में जो वही शब्द था, यानी संधि हो गई यहाँ पर, अरे ऐसे होकर के आया गया हुआ था और लोप सागल्य से श्लोप हो गया था यकार का, तो बा बचा। तो उषा बा यानी वही अश्वस्य, तो जो उषा यानी ब्रह्म मुहूर्त है, अश्व का, अश्व कौन, यज्ञ पशु रूप अश्व का सिर है। तो कहते हैं वही शब्द स्मरण करने के लिए प्रसिद्ध काल को स्मरण करता है, प्रसिद्ध काल को बोध कराने के लिए है। सिर प्राधान्यात, सिर कैसा है, प्राधान्य। तो यज्ञ पशु रूप अश्व का जो सिर कैसे है, उषा काल है। सिर भी प्रधान है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से उषा काल भी ब्रह्म मुहूर्त भी सबसे श्रेष्ठ होता है। उस काल में ध्यान पूजन आदि किया जाता है। कहते हैं शिरस्य प्रधानम शरीर अवयवानाम, और सिर की प्रधानता है, शरीर के अवयवों में सिर की प्रधानता है। जिस प्रकार से सिर पूजनीय होता है ना, प्रधानता की जाती है, उसी प्रकार से उषा भी कैसा है, ब्रह्म मुहूर्त भी सारे काल में प्रधान है। कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य मेदहारस्य यज्ञस्य उषा सरा इति संबंध। कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य, मेदहार्यस्य, मेदहा के योग है। हरे शब्द जो है योग अर्थ में आते, हर धातु योग अर्थ में है। तो मेध, तो मेधा के योग यानी यज्ञ, यज्ञ जो पशु है वह जिसकी बलि दी जाती है, ऐसे उस यज्ञ पशु का जो सिर है, तो उषा ही सिर है। तो सिर का उषा काल के साथ सिर का साथ संबंध है नहीं। उषा काल का यानी ब्रह्म मुहूर्त का सिर के साथ संबंध है, क्योंकि सिर भी श्रेष्ठ है और उषा काल भी श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार संबंध जान लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं शास्त्रीय व्यवहार में और लौकिक व्यवहार में प्रसिद्ध ब्राह्मण मुहूर्त है, सम काल को इति आवत है। तो उषा में से शब्द का प्रयोग होने पर दिन के अवयवों में तथा प्रधानता में कहते हैं प्रधान होने से। अब आगे कहते हैं कर्मांगस्य पशुः संस्कर्तव्यत्वात् कालादि दृष्टयः सिर आदिषु क्षिप्यन्ते। कहते हैं कर्म के अंगभूत पशु का संस्कार करने के योग्य होने से उस पशु में कालादि दृष्टियां सिर आदियों में कर लेना चाहिए। क्षिप्यन्ते यानी आरोप्यन्ते, आरोप कर लेना चाहिए। कर्म का अंगभूत जो पशु है उस पशु के संस्कार के लिए, पशु का संस्कार होने कारण है ना, कर्म के अंगभूत पशु है, उस पशु का संस्कार है, संस्कार कर्तव्यत्वात्, संस्कार करने के योग्य होने से उस पशु में काला दृष्टियां सिर आदि में, पशु के जो अंग भाग है सिर आदि उनमें कालादि दृष्टियां का आरोप कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना काल के द्वारा है उसका पशु का संस्कार नहीं होगा। इस काल में इस प्रकार क्रिया होती है, इसलिए कालादियों की दृष्टियां सिर आदियों में कर लेना चाहिए। यज्ञ पशु में कहते प्राजापत्यम चाह प्रजापति दृष्टि अध्यारोपणात्। अब कहते हैं इसे पशु को प्रजापति क्यों कहा गया है, तो प्रजापति की दृष्टि का आरोपण होने से इस यज्ञ पशु को प्रजापत्य कहा गया है। प्रजापति रूप है ना, प्रजापति दृष्टि के आरोप करने से है यज्ञ पशु कैसा प्रजापति कहलाया है। अर्थात इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ पशु के माध्यम से इस प्रकार की उपासना से प्रजापति रूप फल की प्राप्ति होती है। यानी प्रजापति कौन हो, विराट है, विराट रूप फल की प्राप्ति होती है। तो पहले अश्व के शरीर में ही प्रजापति का आरोप कर लिया,
प्रजापति रूप अश्व की उपासना करने से विराट रूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रजापति के दृष्टि का आरोपण होने से इस यज्ञ पशु को प्रजापति कहते हैं। कहते हैं काल लोक देवतात्व अध्यारोपणम च प्रजापतित्व करणम पशु। तो कहते हैं काल है, लोक है, देवता आदि का अध्यारोपण हो जाने से, किसका? काल का है, लोक है, देवता का आरोपण, पशु में प्रजापति की भावना करना है। प्रजापति में जो पशु की भावना करना है, पशु में प्रजापति की भावना किस दृष्टि के माध्यम करना है? काल के माध्यम से, देवता के माध्यम से, लोक के माध्यम से। इनके अध्यारोपण करने से आरोप ही, इनका आरोप करना ही पशु में प्रजापति की भावना हो गई, है कि नहीं? तो इस प्रकार से, क्योंकि विराट जो प्रजापति रूप जो विराट है वह व्यापक है। अब अश्व तो अरे व्यापक नहीं है, अश्व तो परिच्छिन्न है, किंतु अश्व में काल की भावना कर लेने से, लोक की भावना कर लेने से, देवता का अध्यारोप कर लेने से उस पशु में प्रजापति का आरोप हो जाता है, प्रजापति की भावना हो जाती है। तो वो प्रजापति जो अश्वरूप जो विराट है वह ही प्रजापति बन जाता है। अतः शरीर में, अपने शरीर में भी और उस पशु में भी। अब आगे कहते हैं एवं रूपो ही प्रजापति, इस रूप वाला प्रजापति है। अर्थात उपासना के लिए अतस्मिन तद्बुद्धि, जो जैसा नहीं उसमें उस प्रकार की बुद्धि कर लेना चाहिए। तो एवं रूपो ही प्रजापति, एवं रूप वाला प्रजापति है। अर्थात विराट रूप जो यज्ञ पशु रूप जो पशु है, यज्ञ पशु, उसमें विराट की भावना करके, प्रजापति की भावना करके इस प्रकार से चिंतन कर लेना चाहिए। अर्थात यज्ञ पशु में संवत्सर आदि की, काल लोक आदि देवता का अध्यारोप कर लेना चाहिए। इस प्रकार से उस यज्ञ पशु में इनकी काल लोक देवता आदि का आरोपण कर लेने से वह प्रजापति की भावना होती है। अतः प्रजापति की भावना ही करना होता है। प्रजापति रूप फल की प्राप्ति करना है कि हो जाती है, भावना करने से प्रजापति रूप फल की प्राप्ति होती है। अब आगे कहते हैं, यहाँ पर टीका दिया है कालात्मा को ही प्रजापति, क्योंकि काल रूप ही प्रजापति है, काल स्वरूपात्मक ही प्रजापति होते हैं। अब है यज्ञ पशु में कालात्मा की दृष्टि कर ले ली, यज्ञ पशु में क्या कर दिया? काल की, लोक की और देवता आदि की भावना कर लेने से प्रजापति की भावना हो गई, अर्थात प्रजापति की उपासना हो गई। और प्रजापति कैसे? काल स्वरूपात्मक है, यानी जो विराट है, विराट रूप प्रजापति है, काल के द्वारा बना गया है, अतः सभी का समुदाय है प्रजापति रूप विराट। अब आप कहते हैं विष्णुत्व आदि करणम ये प्रतिमादि, जैसे प्रतिमा आदि में जैसे विष्णु भगवान की भावना की जाती है, आरोप कर लिया जाता है, उसी प्रकार से यज्ञ पशु में प्रजापति की भावना कर लेना चाहिए। यद्यपि पत्थर की शिला, जो शिला है, पत्थर की शिला है, उसमें विष्णु भगवान नहीं है, मूर्ति आदि में विष्णु भगवान नहीं है, किंतु उसमें भावना कर लेने से उसमें विष्णु भगवान कैसे हो जाते हैं? प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शालिग्राम में विष्णु की कल्पना कर लेने से वह शालिग्राम विष्णु भगवान कहलाते हैं। नरदेश्वर में, नर्मदा जी के पत्थर में शिव जी की भावना कर लेने से वह शिवलिंग कहलाता है, नरदेश्वर कहलाता है। उसी प्रकार से यज्ञ पशु में विराट की भावना कर लेने से, अश्व आदि का आरोपण कर लेने से, तो वह यज्ञ पशु कैसा हो गया? विराट बन गया। तो इस प्रकार से भावना कर लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मूर्ति में शिव और विष्णु की भावना कर लेने से साधक को उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जिस प्रकार से प्रतिमा में विष्णुत्व आदि करणम है, प्रतिमा विष्णु आदि का आरोपण कर लिया जाता है, तद दृष्टि उसी प्रकार से काल आदि की दृष्टि अश्व में कर लेना चाहिए, अश्व के अवयवों कर लेना चाहिए। प्रजापति काल आदि के अवयवों में कहते हैं, अश्व के अवयवों में काल आदि दृष्टि
कर लेना चाहिए। वही प्रजापति का अश्व में प्रजापति का आरोपण हो गया, अर्थात अरे अश्व में कैसे हो गया, प्रजापति का आरोप हो गया। प्रजापति को तस्य तस्य प्रजापति कर्णम, उस अश्व का प्रजापति भावना हो गई। अब आगे कहते हैं अन्य अंगों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया है, कहते अश्वेत अधिकारी शक्ति अश्वे कर्मणो वीर्यवत्तरत्वार्थम कालादि दृष्टिर अव्यवेक्षु कुर्यात्। जो अश्वेत यज्ञ का अधिकारी है वह व्यक्ति, कहते हैं अश्व के होने पर, अश्व की प्राप्ति हो जाने पर अश्वेत का अधिकारी यदि कर्म करता है, कहते हैं वीर्यवत्त के लिए, कालादि वीर्यवत्तर के लिए यानी फलीभूत करने के लिए, शीघ्र फल देने के लिए, विघ्न से रहित होकर के शीघ्र फल प्रदान करने के लिए कालादि दृष्टि अवयवों में कर लेना चाहिए। जो अधिकारी व्यक्ति है उसमें इस प्रकार से कर, यदि यज्ञ है, पशु है उसके पास में, तो कर्म के वीर्यवत्तर के लिए कालादि दृष्टि उस अश्व के अवयवों में कर लेना चाहिए, उपासना कर लेना चाहिए। और कहते हैं जो अधिकारी नहीं है, अश्वेत यज्ञ का अधिकारी नहीं है, आता उसके पास में अश्व नहीं है, तो कहते हैं अश्व के अभाव हो जाने पर अपनी आत्मा को ही अश्व की कल्पना करे। स्वात्मानम अश्वम कल्पित, अपने शरीर को ही आत्मा, अपने शरीर में ही अश्व की कल्पना करके अपने शरीर स्व शरीर प्रवृत्तिषु, अपने शरीर आदियों में भी कालादि दृष्टि करने से प्रजापतित्व संपाद्य, अपने शरीर को ही प्रजापति रूप से संपादन करके प्रजापति अस्मि इति, मैं प्रजापति हूँ, इस प्रकार से ज्ञान से तद भावम प्रतिपद्यते, उस प्रजापति भाव को प्राप्त कर लेता है। अतः जो अधिकारी व्यक्ति है और उसके पास में अश्व है, तो वह अश्व में ही कालादि दृष्टि कर लेना चाहिए। कर्म का विधिवत्तर के लिए अश्व में कालादि दृष्टि कर लेना चाहिए। और जो अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य आदि है, किंतु उसके पास अश्व नहीं है और संपत्ति आदि है ही नहीं है, तो फिर कैसे यज्ञ करेगा? तो अपने शरीर में ही क्या करे, तो अपने शरीर में ही अश्व की कल्पना कर ले। अश्व की कल्पना करके वे अश्व प्रजापति बन गया, वो अश्व प्रजापति वो मैं ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान करके वे अगले जन्म में, अगले कल्प में, है ना, अगली सृष्टि में जब होगा तो वह सृष्टि में प्रजापति बन जाएगा, यानी विराट बन जाएगा। यदि साधना पूरी नहीं हुई तो प्रजापति यानी विराट के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं पुनः, यानी प्रजापति अश्व के शरीरों में इस प्रकार की कल्पना कर लेना चाहिए। कहते सूर्य चक्षु शीर्षो अनंतरत्वाद सूर्य अधिदेवत्वाद चा, कहते सूर्य चक्षु है, यानी यज्ञ पशु के जो चक्षु है सूर्य है। सिर के अनंतर, सिर के अनंतर कौन है, सिर के नीचे कौन आता है, सूर्य चक्षु आता है। उसी प्रकार से तो सिर के अनंतर जो चक्षु है वह सूर्य उस चक्षु का अभिमानी देवता है। चक्षु के कैसे है, अभिमानी देवता है। आता श्रुति आती है आदित्य से चक्षुर भूत्वा अक्षणी प्राविशत, वह विराट है आदित्य बन करके, आदित्य रूप जो विराट था चक्षु होकर के अक्षय के भीतर प्रवेश कर गया था। आदित्य चक्षुर भूत्वा, आदित्य भगवान चक्षु बन करके विराट की जो नेत्र आदित्य हैं वह चक्षु बन करके अक्षी में प्रवेश कर गया, गोलक में प्रवेश कर गया। इसलिए कहते हैं इस चक्षु का अभिमानी देवता कौन है, सूर्य है। तो अश्व के जो चक्षु हैं, यज्ञ पशु अश्व के चक्षु हैं, वह सूर्य ही है। कहते बातः प्राणो वायु स्वभाव्यात, कहते यज्ञ पशु को जो प्राण है बात है, क्यों, वायु स्वभाव वाला, वायु स्वभाव्यात है, वायु स्वभाव वाला होने से, जैसे प्राण भी चलते हैं उसी प्रकार से वायु भी चलती है, दोनों में चलन सामान होने से। तो यहाँ पर कहते हैं
अश्व के प्राण में वायु दृष्टि कर लेना चाहिए, चलन स्वभाव में हेतु है। अब आप कहते हैं तो वायु चलती है और प्राण भी चलते हैं, इसी चलन स्वभाव दोनों में समानता होने से ये अश्व के जो प्राण कौन वायु है, महावायु है। व्यात्तम विवृतम मुखम अग्निर्वैश्वानरः, कहते हैं व्यात्तम विवृतम यानी खुला हुआ मुख है, और जो खुला हुआ मुख है वह अग्नि है। अश्व का खुला हुआ मुख से अग्नि है, अग्नि है वैश्वानर, वैश्वानर नाम की अग्नि है। अग्नि का विशेषण दे दिया वैश्वानर है। तो खुला हुआ जो मुख कौन हो गया, यज्ञ पशु का वैश्वानर अग्नि है। वैश्वानर इति अग्नि विशेषणम, ये अग्नि का विशेषण कौन है, वैश्वानर है। तो कहते हैं जो वैश्वानर नाम की अग्नि है वह यज्ञ पशु का मुख है। वैश्वानरो नाम अग्निर्विवृतम मुखम इति अर्थो मुखस्य अग्नि देवत्वात् है कि वैश्वानर नाम अग्नि का है। अग्नि का नाम कौन है, वैश्वानर है, यानी खुला हुआ जो मुख है। कहते खुला हुआ जो मुख है वह अश्व का वैश्वानर नाम की अग्नि है। मुखस्य अग्नि देवत्वात्, मुख का जो अभिमानी देवता है, मुख का जो अभिमानी देवता वैश्वानर है। और कहते हैं खुले हुए मुख का अग्नि देवत्वात्, मुख का अग्नि देवता, खुले हुए मुख का अभिमानी देवता कौन है, वैश्वानर नाम की अग्नि है। अर्थात कहते अग्निर्वाग भूता मुखम प्राविशत, एक श्रुति आती है कि अग्नि वाक होकर के मुख में प्रवेश कर गया। अग्नि जो देवता है वही वाक बन करके, वाक होकर के मुख में प्रवेश कर गया था। जब मुख खोलते हैं तभी वाणी निकलती है, जब मुख बंद करते हैं तो वाणी निकलना बंद हो जाती है। इसलिए जो खुला हुआ मुख ही उसे यज्ञ पशु का वैश्वानर नाम की अग्नि है। कहते संवत्सर आत्मा, यानी संवत्सरो 12 मास त्रयोदश मासो वा, ये संवत्सर आत्मा है, संवत्सर शरीर है। तो कहते हैं 12 मास अथवा 13 मास, यानी 12 महीने अथवा अधिक मास को लेकर 13 मास हो गए। ये वैश्वानर नाम, ये कौन हो गई, इस यज्ञ पशु की संवत्सर कौन हो गए, आत्मा गए, या आत्मा शरीर है। कहते आत्मा शरीरम, आत्मा शरीर है यहाँ पर। तो 10 मास जोड़ करके अथवा 13 मास जोड़ करके समुदाय बनता है। उसी प्रकार से शरीर भी अन्य अंगों को जोड़ करके शरीर बनता है। इसलिए उसे यज्ञ पशु का जो शरीर कौन है, संवत्सर आत्मा है। काल अवयवानाम च संवत्सर शरीरम, कालू जो अवयवों का संवत्सर शरीर यानी आत्मा कहलाता है। कालों का, अवयवों का, मासों का जो अवयव है उनका सबका समुदाय संवत्सर आत्मा शरीर कहलाता है। शरीरम च आत्मा, वो शरीर आत्मा है। शरीर का नाम कैसे, यहाँ पर आत्मा है, शरीर को ही आत्मा कहते हैं। मध्यम ही एसाम अंगानाम आत्मा, जो मध्य भाग है, इन सारे अंगों की मध्य भाग को आत्मा कहते हैं। मध्यम आत्मा एसाम अंगानाम, इन अंगों की जो मध्य बीच का जो भाग है वह आत्मा कहलाता है। और आत्मा भी मध्य में होती है। अब आप कहते हैं इति श्रुति, इस प्रकार के श्रुति से कहते हैं अश्वस्य मेध्यस्य इति सर्वत्र अनुसंगार्थम पुनर्वचनम। कहते हैं जो श्रुति में 2 बार आकर अश्वस्य मेध्यस्य इतना भाग आया है, संवत्सर आत्मा अश्वस्य मेध्यस्य, और पहले भी आया ऊषा व अश्वस्य मेध्यस्य शिरः, अश्वस्य मेध्यस्य पहले भी आया है और बाद में अश्वस्य मेध्यस्य संवत्सर आत्मा के बाद भी आया है। तो 2 बार आने का क्या प्रयोजन है कि ये 2 बार जो आया है पुनर्वचन आया है, सर्वत्र जोड़ने के लिए आया है। तो सभी में चक्षु, सूर्य चक्षु इतना वाक्य देने के पश्चात बोल देना चाहिए, कहते अश्वस्य मेध्यस्य, इस वाक्य को सर्वत्र जोड़ लेना चाहिए। यज्ञ पशु का जो इतना भाग है सूर्य चक्षु है, चक्षु ही सूर्य है, अन्य प्राणी महावायु है,
और अग्नि अरे मुख ही उसका अग्नि है, इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। हरिओम 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 हरिओम। हाँ महाराज सुनाई पड़ रही है ना? यानी इस प्रकार की आराधना करना है, मतलब चिंतन करना है कि मेरे शरीर में ही इस प्रकार विराट की उपासना है। यहाँ पर विराट की उपासना, हाँ विराट की उपासना है। अब आगे चले कि रुके? अभी है तो समय तो है थोड़ा बहुत।